Hello all. So today we are going to do revision questions day 2 chapter 1 real numbers. So first of all I will discuss with you assertion reason questions okay on this chapter. आपको मालूम है assertion reason questions में 4 choices होती हैं. फर्स्ट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब असर्शन और रीजन. ए इज असर्शन, आर इज रीजन. दोनों ही ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए. फिर है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो बहुत सारे बच्चों को ये अटेम्प्ट करना नहीं आता क्वेश्चन. तो हमने जैसे मैंने आप यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं इस टाइप के टू डिस्कस विद यू. अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाओगे. तो पहले हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं. द नंबर 5 इज फॉर एन कैन नॉट एंड विद डिजिट 0. क्या ये ट्रू है? यस इट इज ट्रू. 5 की अगर हम एक एग्जाम्पल लेके देखें, 5 की पावर 1 क्या होता है? 5. 5 की पावर 2 क्या होता है? 25. 5 की पावर 3 क्या होता है? 125. तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता. तो इट इज ट्रू. तो असर्शन इज ट्रू. बट क्या इसका रीजन यही है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5? मैंने आपको जो फर्स्ट डे का क्वेश्चन था उसमें था एक क्वेश्चन ऐसा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर डिजिट अगर 0 पे एंड होता है तो उसके 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए. बट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 1 और 5 आ रहा है. तो ये बात भी ट्रू है और ये बात भी ट्रू है. तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट रीज़न है कि क्योंकि 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5, 2 इसमें नहीं है. तो इसका मतलब इसका कौन सा पार्ट सही होगा? ए. इसका आंसर क्या होगा? Now next is 4 plus root 3 is irrational. It is very true कि 4 plus root 3 is irrational. तो इसका रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न यही है कि सम ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल? यस. अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो उनका सम हमेशा क्या होता है? इरेशनल. यानी कि ए भी ट्रू है और आर भी इसका रीज़न भी ये करेक्ट है. तो इसका भी ये क्या हो जाएगा? ए. थर्ड पार्ट इज इफ ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर्स. ये मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ जो है वो हमेशा क्या होता है? 1, क्योंकि 1 ही उसका कॉमन फैक्टर होता है. और इसका रीज़न भी ये है 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर, क्योंकि एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? स्मॉलेस्ट फैक्टर. तो ये भी इसका भी आंसर, दोनों ही बातें ए भी ट्रू है और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, इसका आंसर भी क्या होगा? ए. 12, 13 is a pair of co-prime numbers. It is very true कि 12, 13 co-prime numbers क्या होते हैं? जिनका common factor जो है 1 होता है. co-prime numbers क्या होते हैं? ऐसे दो numbers जिनका common factor सिर्फ 1 हो. अब यहाँ ये बात ठीक है, but pair of co-prime has no common factor. जो co-prime factor का कोई भी common factor नहीं होता, ये बात गलत है. उनका common factor 1 होता है. तो A is true but B is not true. उसका रीजन मतलब आर इज नॉट ट्रू. तो इसलिए कहाँ पे लिखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स? सी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. कॉन्सेप्ट अगर आपको चैप्टर का क्लियर है तो यू कैन इजली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. अब इसके हमारे जो और क्वेश्चंस रह गए हैं रिवीजन क्वेश्चंस, वो है नंबर 1, प्रूव दैट रूट 2, रूट 3, रूट 5 एक्सेट्रा आर इररेशनल. ये कैसे नंबर है? इररेशनल. ये आपको प्रूव करना है. तो ये प्रूव आपको बाय हार्ट लर्न, समझ के आप इसको लर्न कर लोगे. एक लर्न कर लोगे रूट 2 का तो रूट 3 और रूट 5 का भी आपको लर्न हो जाएगा समझ के. अगर आपको ये समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में देना. मैं इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक अलग से आपको वीडियो बना के समझा दूँगी. ठीक है. तो प्रूव दैट, ये इस टाइप का क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
ये चैप्टर आपको मालूम है 6 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स, काफी अच्छी वेटेज है इस चैप्टर की, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर 6 मार्क्स का आता है। अब देखो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन इसमें आता है वो है, इफ रूट गिवन दैट √3 is irrational, prove that 5 plus 2 √3 is irrational. It is also a very important question, must do क्वेश्चन है ये। अब जरूरी नहीं कि इसमें यही आ जाए, बट इनको करने का तरीका एक ही है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इस जिसको आपने इर्रेशनल प्रूव करना है उसको ले लोगे, माना आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है या इट इज इर्रेशनल। तो हम माना 5 + 2√3 इज, उल्टा लेके चलेंगे रैशनल, यानी कि ये क्या है, परिमेय। माना ये एक परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है तो यू नो दैट परिमेय संख्या को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना बहुत जरूरी है, pq आर इंटीजर्स, p/q q नॉट pq पूर्णांक हैं या pq इंटीजर्स हैं। अब देखो हर क्वेश्चन का यही स्टेप होगा कि रूट वाले नंबर को यही रहने देना है और जो विदाउट रूट वाला नंबर है उसको उधर ले जाना, साइन चेंज करके। 5 है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, -5। तो 2√3 इज इक्वल टू, टेक द एलसीएम, q इज द एलसीएम, p माइनस p1 + p, ऐसे कर लो इसको क्योंकि एलसीएम में मल्टीप्लाई करके आया, p1 + p -5q। फिर उसके बाद आपको अगेन अभी भी रूट के साथ 2 है, तो √3 इज इक्वल टू p - 5q अपॉन, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, 2q। हर स्टेप यहाँ पे कोई भी हो आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं कि पहले इसको परिमेय मान लेना है या रैशनल मान लेना है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर रूट वाले नंबर को यहीं रहने देना है, विदाउट रूट को उधर ले जाना है, और ऐसे रूट वाला एक तरफ और विदाउट। अब देखो फिर उसके बाद लिखोगे क्योंकि PQ पूर्णांक है या PQ आर इंटीजर्स, सो जो इसकी राइट हैंड साइड है, क्योंकि जो आपकी रैशनल नंबर होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है कि p/q की फॉर्म में जो लिखे जाएं और PQ क्या होने। अब देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। सो राइट हैंड साइड इज रैशनल। अगर राइट हैंड साइड भी रैशनल है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इज ऑल्सो रैशनल। बट लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, √3, यहाँ पे उसने √3 को क्या बोला था, इर्रेशनल। बट √3 अपरिमेय, बट √3 irrational, it is given, but √3 is irrational। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि √3 रैशनल है, यहाँ पे कह रहे हैं √3 irrational है, which is a contradiction, जो विरोधाभास है। This contradiction is due to our wrong assumption,
जो विरोधाभास है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। सो जो हमारा था 5 + 2√3 इज इररेशनल। तो हमारी रॉन्ग एजम्पशन, सो आवर, यहाँ पे आप एक लाइन और भी लिख सकते हो, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो ठीक क्या है कि इट इज इररेशनल। ये सारे स्टेप्स करोगे तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड दिस इज मस्ट 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 टू क्वेश्चंस, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रूव दैट। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें दोनों जगह रूट हो। तो शुरू इसको भी ऐसे करना, लेट √3 + √3 2 इज रैशनल। इफ इट इज रैशनल, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, where q is not equal to 0 and pq are इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इस स्टेप के बाद क्या होता है, रूट वाला नंबर यहाँ रहने देते हैं, विदाउट रूट को उधर ले जाते हैं। बट यहाँ पर तो दोनों जगह ही रूट है, तो हम किसको इधर रखें और किसको उधर ले जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। और मैंने ये बहुत बार पेपर चेक करते टाइम नोट किया है कि आपको ये याद रखना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड तभी करनी है जब दोनों जगह पर रूट होगा। अदरवाइज आपने इसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है, विदाउट रूट इधर, रूट वाला इधर और बिना रूट का साइन चेंज करके उधर जाएगा, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, √3 + √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे, √3² + √2² + 2√3√2, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 + 2 is 5 + 2√6। अब देखो ये अब आपका क्वेश्चन वही बन गया जो हमने पीछे किया था, ठीक है, ऐसे बन गया ना। अब देखो ये विदा, आप बच्चे जरूर, क्योंकि मैंने बहुत बार पेपर चेक करते समय नोट किया है कि बच्चे स्क्वेयरिंग बोथ साइड तभी करनी है, बार बार मैं कह रही हूँ, कि जब दोनों जगह आपको रूट मिले। अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, रूट वाले को यहीं रहने दो और विदाउट रूट को, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। q² एलसीएम आ गया, तो p² - 5q²। नेक्स्ट स्टेप में √6 इधर रहेगा, और क्योंकि √6 को रूट वाले को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगेन वही एक्सप्लेनेशन जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, वही एक्सप्लेनेशन याद कर लो, हर क्वेश्चन में वही एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आप सबको समझ में आ गए होंगे कैसे करने हैं। तो ये इरेशनलिटी पे 2-3 टाइप के प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद सब उसका मेथड याद रखो। ओके, नाउ कल डे 3 में हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, अब आप आज और कल अगर आपने कल की रिवीजन कर ली थी, आज के आपके ये क्वेश्चन है, इनको रिवाइज कर लो, तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका 6 मार्क्स का आएगा उसमें आप पूरा स्कोर कर